हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2247th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग अमरावती मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है अमरावती विमेन ऑफ द ईयर। ये जब सुनता है ना कोई विमेन ऑफ द ईयर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। स्पेशली जब एक विमेन, एक महिला ये बात सुनती है कि किसी और महिला को विमेन ऑफ द ईयर खिताब दिया जाता है। आपको भी मिल सकता है। अगर आपकी वैसी कहानी है जो कहानी दूसरों को प्रोत्साहित करे तो हमें जरूर बताएं, है ना। तो आज जिनसे मैं मुलाकात करवा रहा हूँ वो उनका मैं परिचय दूं उससे पहले धन्यवाद करता हूँ नागपुर के पॉपुलर जूलर पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात अमरावती विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद ड्रीम्स हब, अ प्लेटफॉर्म फॉर होम प्रोडक्ट्स। इट इज ड्रीम्स हब। हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर इज somebody जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, जिन्हें माइनर अटैक भी आता रहता है, और सबसे ज्यादा वो अपने क्रिएटिव काम के लिए जानी जाती हैं। शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। शी इज somebody who also has a store in अमरावती जो होम फर्निशिंग का स्टोर है, होम डेकोर का स्टोर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली somebody who has a sense or understanding of making a commercial or residential project look beautiful. Please welcome interior designer Kashish Sevani as my women of the year. मैम नमस्कार। नमस्कार। स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू राज जी। कैसी हैं आप? एकदम मस्त। एकदम मस्त। या कितने साल पहले इंटीरियर डिजाइनर बनने के बारे में सोचा और क्यों सोचा? एक्चुअली मेरी फैमिली बिजनेस से बिलोंग करती है। मेरे पापा लक्ष्मण दास आहूजा जी पेपर मर्चेंट है, माँ हाउस वाइफ जी। तो उनका एक पहले चलता था ना, मेरी बेटी डॉक्टर बने जी। तो उनका था कि डॉक्टर बनना है, उस हिसाब से साइंस फील्ड चूज की थी जी। वो चूज करने के बाद मेरा जो मेरिट बेसिस पे BHMS में पूना में नंबर लगा, पर बाद में ये मालूम पड़ा कि BHMS में स्कोप नहीं है जी। डाइवर्ट होके मैं वापस नागपुर आई। नागपुर आने के बाद मैंने अपना समझ लीजिए होम एक डिप्लोमा कोर्स ब्यूटी पार्लर में किया। वो करते करते क्या हुआ, 1999 में भैया की शादी थी जी। पापा बोले बचपन से आपको ड्राइंग का क्रिएटिविटी का शौक है, एक काम करो आप कॉन्ट्रैक्टर देता हूँ, अपने हिसाब से डिजाइनिंग करके आप रूम क्रिएट करो। वहाँ जब मैंने वो रूम और ड्राइंग हॉल बनाया मुझे काफी सराहा गया, मेरी काम की तारीफ हुई। वहाँ पापा ने कहा हाँ बेटा मुझे लग रहा है कि आपको ये फील्ड में जाना चाहिए, और मेरा खुद का बचपन से ये था कि हाँ कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाऊं जी। तो मैं क्रिएटिव फील्ड में वहाँ से डिसाइड हुआ कि मैं डिजाइनर बनना चाहती हूँ। तो फिर आपने डिप्लोमा किया या कोर्स किया, पढ़ाई करी? एक्चुअली मैंने LAD में एडमिशन ली, इसी बीच मेरी एंगेजमेंट्स की बातें चल रही थी, और फॉर्चुनेटली मेरे पास जो रिश्ता आया वो आया 100 मिल की फैमिली से। तो वो बातें चलते चलते उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस बच्ची को आफ्टर मैरिज इनके इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कंटिन्यू कराएंगे, और वैसा ही हुआ जी। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने कन्विंस किया और मैंने NIFT से डिप्लोमा कोर्स किया जी। और कोर्स करते करते समझ लीजिए बस यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा डिजाइनिंग कोर्स। तो जब ये कोर्स कंप्लीट किया और विवाह करके अमरावती आ गई, पहला प्रोजेक्ट क्या था, कौन सा था अगर याद आता है तो? हाँ जी, पहला प्रोजेक्ट मेरा था। और मिला कैसे? हाँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरी बड़ी सिस्टर है डॉक्टर रोमा बजाज, उन्होंने मेरे में काफी स्किल्स देखे। एक्चुअली अमरावती आज से काफी पहले लेडी इंटीरियर आर्किटेक्ट कम थी जी। तो उन्होंने मेरे स्किल्स और कॉन्फिडेंस देखा, तो उन्होंने अपने घर का जी मुझे रिन्यूएशन का वर्क दिया, और नागपुर में मेरी वंदना खेमानी सिस्टर है, उन्होंने भी दिया। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस और स्किल्स बढ़े, और
उसके बाद समझ लीजिए मेरे पास थोड़ी माइनर मेजर वर्क छोटे बड़े काम आने लगे जो मैंने कंटिन्यू किए। और जब ये प्रोजेक्ट्स आते थे तो रेसिडेंशियल आते थे या कमर्शियल प्रोजेक्ट आते थे? ना, बेसिकली रेसिडेंशियल ज्यादा आते थे क्योंकि उस वक्त कमर्शियल में हमारे पास मेल मेंबर्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, रेसिडेंशियल एज अ लेडी क्योंकि वो रिक्वायरमेंट समझती है तो उस हिसाब से वो ज्यादा आते थे। तो अमरावती में किस किस्म का मार्केट है when it comes to giving a job to a interior designer कि ये हमारा घर है, अब आप इसको सुंदर बना दीजिए, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं अमरावती में? या काफी क्लाइंट ऐसे हैं जो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, टोटली हैंड ओवर कर देते हैं, ये लीजिए, ये आपका घर है, आप बनाइए। कुछ क्लाइंट्स हैं जहाँ पे नोक झोंक चलती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, पर मेजर क्लाइंट्स मेरे जो हैं मुझे काफी सपोर्ट्स करते हैं कि आप लीजिए और आपके ऊपर है कैसा करना है। एक महिला इंटीरियर डिजाइनर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं वो ये आते हैं कि एक महिला इंटीरियर डिजाइनर अपनी एक थॉट, एक क्रिएटिव साइड क्लाइंट के सामने रखती है और फिर क्लाइंट की बीवी भी अपना एक क्रिएटिव साइड क्लाइंट के सामने रखती है, तो वो दो औरतों के बीच में फंस जाता है। ऐसा होता है? होता है ना, ऐसा जी। होता है। वो कैसा होता है, क्लाइंट और हस्बैंड, एक्चुअली हस्बैंड क्या सिखाता है ना, प्रैक्टिकल रहो जी, क्लाइंट को कन्विंस करो। क्लाइंट क्या होता है ना, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट रखता है, वो 4 बातें रखता है, हमको एक बात बोलनी पड़ती है जी। तो वो क्या हो रहा था ना कि फैमिली को भी देखो, अपने क्लाइंट्स को भी देखो और अपना डिजाइनिंग क्रिएटिविटी सब मिक्सअप मैच हो रहा था, पर उस काम में मजा आता है जी, हो जाता है मैनेज। ये जो मार्केट है अमरावती, इसमें भले आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर एक स्टोर क्यों खोला आपने? आपके स्टोर के बारे में बताइए। हाँ जी, इसमें ऐसा होगा, आपको मैंने बताया 100 मिल से कनेक्टेड फैमिली से मेरी ये मैरिज हुई वहाँ पर जी। फिर 2005 में प्लाईवुड में मेरे हस्बैंड ने होलसेल मार्केट लगाई, वहाँ एज ए सपोर्टिव हैंड मुझे बैठना पड़ा, वहाँ से उनके साथ रह के मुझे काफ़ी प्रोडक्ट और क्रिएटिविटी के लिए उनसे नॉलेज मिला मटेरियल में। इससे करते करते जब हम लोग सिटी टू सिटी कंट्रीज घूमने लगे तो हमें लगा कि हमको आउट ऑफ अमरावती घूमना पड़ रहा है, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अंडर वन रूफ एज ए इंटीरियर कोई भी आए तो उसे अंडर वन रूफ सब मिले। तो मेरे हस्बैंड और मैंने, जितेंद्र सेवानी ने सोचा कि ठीक है, एक फॉर्म लगाई प्रिंस सर्फेसेस के नाम से, जहां ऑल ओवर प्लाईवुड, माइका, वीनियर, आर्टिफैक्ट्स, वॉलपेपर सब, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमरावती से बाहर न जाए कोई, अंडर वन रूफ। इसीलिए ये था कि बहुत इजी हो जाएगा इंटीरियर के लिए, और सिलेक्शन एज ए इंटीरियर मैं और मेरे हस्बैंड काफी अच्छे से कर लेते थे। तो अब वो स्टोर आपका शुरू हुआ, उसके बाद किस किस्म का रिस्पांस, किस किस्म का बिजनेस मिला? काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि लोगों को अंडर वन रूफ मिल रहा है, अंडर वन ऑफिस, वहीं आपका सिलेक्शन वहीं, और एक मेरे हस्बैंड में काफी अच्छी खासियत है कि वो ऑल ओवर दिल्ली, आपका मुंबई, चाइना, यहाँ से भी काफी मटेरियल कलेक्ट करके वहाँ लाते हैं, जो सिलेक्शन और मेन आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है, वो दिख रहा है हमारे स्टोर पे, तो रिस्पांस काफी अच्छा है। एज अ इंटीरियर डिजाइनर आपका स्टाइल क्या है, आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? सिग्नेचर स्टाइल सारे कंटिन्यू करती हूँ मैं एज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ट्रेडिशनल हो गए, मॉडर्न हो गए, आपके कंटेम्प्ररी हो गए, और अपना समझ लीजिए जैसा ट्रेडिशन है, जैसा उनका लिविंग स्टाइल है, वो अगर कहते हैं मुझे ट्रेडिशनल पसंद है, ट्रेडिशनल, और बच्चों के रूम में सर थोड़ा क्रिएटिव चाहिए तो उस हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक घर को डिजाइन किया, बड़ा खूबसूरत घर बनाया, कुछ महीनों के बाद आप उस घर पे वापस गई, है ना, चाय पीने, है ना, और वो घर देखने के बाद आपके मन में ये बात आई कि क्लाइंट को आप ये बोल दें
कि मैंने क्या बना के दिया था और अब तुमने इसका क्या बना दिया? ऐसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है। काफी लोग अभी भी वैसे हैं कि हम लोग जो और इनॉग्रेशन वाले दिन हम लोग हैंडओवर करते हैं, उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को लगता है नहीं, इसको वापस एक रिन्यूएशन की जरूरत है। जी जी। अब चूंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा वक्त आपने इस प्रोफेशन को दिया, आप अपनी बेटी को भी इंटीरियर डिजाइनर बना रही हैं, है ना? शी इज ऑल्सो स्टडिंग। क्या एस्पिरेशन है? डू यू वांट हर टू बी इन अमरावती एंड वर्क, या फिर आप चाहती हैं कि वो बाहर जाए और अच्छा काम करे? ना ना ना, मैं अमरावती में ही चाहूंगी, क्योंकि उसको मैंने परस्यू इसीलिए करवाया आउट ऑफ टाउन कि वो कुछ नया लेके आए। हमारे अमरावती में भी है ऐसी रिक्वायरमेंट है न्यू जनरेशन की, जो पूना, मुंबई, अदर सिटीज से कुछ नया लाके हमारे अमरावती में प्रेजेंट करे। एक सीनियर और जूनियर का जब कॉम्बिनेशन होगा ना, वो कुछ नया ही आउटपुट देगा। और वो मेरी एक वानर सेना है जिसने 9th से मुझे सपोर्ट किया है। उसका एक्चुअली काफी 9-10 से इंटरेस्ट था, तो मैं चाहूंगी वो इंटरेस्ट आउटपुट यहाँ अमरावती में ही लाए, बाहर न जाए तो बेटर है। क्या मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर्स को माइल्ड अटैच इसलिए आते हैं क्योंकि चेक बराबर नहीं मिलता क्लाइंट से? नहीं, ऐसे है, कुछ चीजें हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, पर मेजॉरिटी मुझे ऑनेस्टली वेलकम करके बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली मिलते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं वो सपोज नहीं भी रहे लिस्ट में तो चलता है, और जो अच्छे क्लाइंट्स हैं मिलता है। और एक्चुअली मेरा ये कहना है, जब क्लाइंट चेक देता है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसने कितना मेहनत की है, कितने आउटपुट्स दिए, एक चेन क्रिएट करके एक आपको ऐसी लिविंग स्पेस में दिया है जहां आप चेरिश फील करते हो, जहां आपको ऐसी जगह मिल रही है कि आप खुश होके उसको फील कर रहे हो। तो उसका जो अमाउंट है बिहाइंड द सीन जो वर्क का, उसे अगर पे करते हैं ना, तो उसका जो वर्क, उसका हार्ड वर्क है, वो वर्थ होता है, और आपके लिए भी और उनके लिए भी। पोस्ट कोविड एक ऑब्जर्वेंस है कि लोगों ने अपने घरों में खर्चा करना शुरू कर दिया है। क्या आप भी ये महसूस कर रही? या बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज नोटिस की है कि एक टाइम है, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। कोविड ने काफी कुछ सिखा दिया। कोविड के बाद लोग हैं जो खर्चा करना अपने ऊपर, घरों में इंटीरियर के ऊपर करना पसंद कर रहे हैं। ओके। प्रिंस क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ, प्रिंस अभी अपने मम्मी के इंटरव्यूज अरेंज करने के अलावा और क्या कर रहे हैं प्रिंस? प्रिंस मेरा बेटा है एक्चुअली, मेरा डिजिटल मार्केटिंग, मेरे शूट्स भी वही करता है, और वो अपने स्टोर को आगे बढ़ाने के लिए अपने पापा की भी हेल्प कर रहा है। आई एम ब्लेस्ड दैट मेरी वानर सेना, प्रिंस एंड चाहत सेवानी, दे आर वेरी सपोर्टिव। जब मैं वर्क करती थी, मेरी फैमिली जो थी ये छोटे से थे, तो इन दोनों बच्चों को मेरी सिस्टर कांची बजाज और रोमा बजाज ने जब इनको संभाला, मेरे स्किल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। वो स्किल ऑफ कॉन्फिडेंस आज मेरे दोनों बच्चों में है, और ये दोनों इस प्रोफेशन में, एक शोरूम में और एक मेरे इंटीरियर फील्ड में, वाकई कुछ कर दिखाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इन्हें बार बार वानर क्यों बोल रही हैं? ये घर में उत्पात मचाते हैं क्या? दोनों ही करते हैं ना। जी, ओके। क्योंकि उत्पाद भी मचा रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ पहुंची हूँ ना। मैं जो नहीं करती, मैं ना कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं नहीं चाह रही थी, पर उसकी नहीं, मैंने भर दिया है। आप एक बार देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आज एक आपको बात काटूंगी, मुझे ना जब ये इंटरव्यू के लिए प्रिंस ने कहा ना, तो मैं बोली यार नहीं दे पाऊंगी। बोले मम्मा जी आप कर लोगे। चाहत बोले मम्मा जी आप कर लोगे। निकिता पवानी दिल्ली में सिस्टर है, आप कर लोगे। और एक बात थी कि मैंने स्टेज अवार्ड्स, मैंने राइटिंग न्यूज़पेपर अवार्ड्स बहुत किए, पर आप राजी, थैंक यू टू यू कि आपने मेरा प्रोफेशन जर्नी आज लाइव इंटरव्यू दिखा रहे हैं, थैंक यू। आपकी वानर सेना चाहती थी इसलिए हो रहा है ये, है ना? वानर सेना, यहाँ जी, ये याद रहेगा मुझे हमेशा। मैम, अब चूंकि चीजें बहुत सारी सेट है, मतलब देखा जाए तो कि आपका जो बेटा है वो प्रमोशंस मार्केटिंग का काम देख रहा है, आपके हस्बैंड स्टॉक और नए किस्म के आइडियाज, डिजाइन्स, ये सब चीजें
लेकर आ रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिव साइड यूज करके काम कर रही हैं. योर डॉटर विल बी ज्वाइनिंग सून विथ फ्रेश न्यू आइडियाज टू मेक अमरावती होम्स लुक ब्यूटिफुल. पर्सनल साइड पे क्या चैलेंजेस हैं कशिश मैम की लाइफ में? पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं? है, चैलेंजेस तो रहते हैं, एक ही फील्ड में हैं, आपको पता है, कुछ उनके तरफ से ना, कुछ मेरे तरफ से हाँ, नहीं ये नहीं, साइट्स पे विजिट किया तो ये आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, कुछ नोक झोंक से कुछ अच्छा आउटपुट ही मिला है हमको. और एक ही फील्ड रहने के बाद काफी कुछ साथ में समय भी हम लोगों ने लिया है, एक दूसरे को दिया है. और चैलेंजेस हमेशा जब लिए हैं तो उसका आउटपुट हमेशा अच्छा ही आया है. और जितेंद्र जी एक मेरे स्लैब के तरह हैं, जिन्होंने मुझे वहाँ खड़ा किया और आज ये पोजीशन पे मैं वहाँ हूँ. आप कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? 24 इयर्स. पिछले 24 सालों में आई एम श्योर सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. आपने उनसे क्या सीखा? उन्होंने भी मेरे से काफी कुछ सीखा. मैंने उनसे ये सीखा है कि प्रैक्टिकल होना लाइफ में, हमारी जो फील्ड है ना उसमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. आपको कमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, कन्विंसिंग पावर आना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने मुझे प्रोडक्ट, मटेरियल नॉलेज, ये सब काफ़ी कुछ सिखाया. उसमें उन्होंने अपने आप और मेरे बच्चों को भी काफ़ी कुछ हैंडल भी किया उन्होंने. उसके लिए उनका बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि इस फील्ड में हमको अपने आप को काफ़ी सेफ कैरी करना पड़ता है, जिसमें उन्होंने मुझे अपना बहुत अच्छा सपोर्ट दिया. शॉपिंग कितना जाती हैं आप? शॉपिंग तो बस जहां मिली करना है. अच्छा, मतलब खर्चा भी कर रही है जम के. वाह वाह वाह. ओके, अब आगे क्या सपना है? बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बकेट लिस्ट में मेरे ये है कि चाहत, अभी जैसा मेरी फर्म है ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है, साइड टू साइड ग्रो कर रही है. 4 to 5 मंथ में जब मेरी बेटी आएगी तो मेरा ऐसा सोचना है कि अमरावती में एक बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस ओपन करूं, जहां ये कुछ नया आउटपुट, अपडेट और कुछ नए तरीके से अमरावती में हम लोग इंटीरियर लेवल पे काम करें. ओके जी. मुझे ऐसा लगता है कशिश जी, आपके आपका जो नाम है वो नाम में कशिश, ये नाम जो है ये एक कमिटमेंट का एक सब टर्म है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका और सिंधी फैमिलीज में शादी के बाद नाम बदलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो विवाह से पहले आपका नाम क्या था? मेरा नाम था लाज है ना? और विवाह के बाद आपका नाम दिया गया कशिश, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने कमिटमेंट की लाज रखे, है ना, वो आप हैं. आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें. उम्मीद है कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, आपके बैक एंड सपोर्ट में रहें, और आपकी जो बिटिया है वो आपका नाम और भी ज्यादा रोशन करे, है ना? आपकी हेल्थ अच्छी रहे, है ना? आप नागपुर आए, प्रोजेक्ट्स के लिए आए, शॉपिंग करने आए, डॉक्टर से मिलने बिल्कुल ना आए, है ना? भी मेरे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स चलते हैं. जी जी जी. तो आप नागपुर आए, प्रोजेक्ट्स के लिए आए, है ना? जी, और जी. आप ऐसी लड़कियों को, यंग लड़कियों को, महिलाओं को इंस्पायर करें, और जैसे आप उनके घरों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं, लोगों की जिंदगियों को भी खूबसूरत बनाने का काम करती रहें. आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई. जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, हाँ, मुझे ये कहना था कि आज मैं अगर इंटीरियर फील्ड से कहीं पहुंची हूँ तो एक लेवल होता है ना, मम्मा पापा ने जो खड़ा किया तो एक प्लिंथ था वो. पेरेंट्स मेरे प्लिंथ थे, ब्रदर एंड सिस्टर, राज आहूजा, सतीश आहूजा मेरी सिस्टर्स पिलर्स, स्लैब मेरे हस्बैंड थे. आज मेरे प्रिंस और चाहत मेरे इंटीरियर हैं. यही है, प्लिंथ से लेके इंटीरियर तक फैमिली ही मेरा ब्लेस्ड है, जिन्होंने हमेशा मुझे ब्लेस किया है, और एल्डर्स का और आप लोगों जैसे लोगों का सपोर्ट मुझे लगेगा हमेशा. मैम, आप अच्छा काम करती रहें. आप वाकई में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और आपकी जैसी इंस्पिरेशन अगर रहे तो अमरावती जैसी जगहों पर और भी लड़कियां प्रोत्साहित होंगी कि वो इंटीरियर डिजाइनिंग करें. हाँ, कंपटीशन में ना उतरे, लेकिन
इंटीरियर डिजाइनिंग जरूर करें। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटीरियर डिजाइनर कशिश सिवानी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। रियली वांट टू थैंक प्रिंस सिवानी जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया और अपनी मदर के बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। शायद वो इंट्रोड्यूस नहीं करते तो मैं कशिश जी का आज इंटरव्यू नहीं ले पाता। ये बात सच है कि बिना वानर सेना के राम भी लंका जीत नहीं पाते थे। हकीकत है। कुछ लोगों का हमारे जीवन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका प्ले करता है वो है हमारा अपना परिवार। कई बार एक महिला को दुनिया भर से तारीफ़ें मिल जाती हैं, दुनिया भर से कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अब तक 1000 से ज़्यादा महिलाओं के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि दुनिया भर में लोग उस महिला को प्रोत्साहित करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट इंटरव्यू, मज़ा आया सुनने में, आप हमारी इंस्पिरेशन है, ये सब मैसेजेस लिखते हैं। पर कई बार अपने परिवार के लोग ही मैसेज नहीं करते। घर में ही एक महिला को उसकी पीठ थपथपाई नहीं जाती, घर में ही एक बिटिया को प्रोत्साहन नहीं मिलता। एक बेटे को मिलता है, बेटी को नहीं मिलता। एक पिता बेटी को ब्याहने के बाद, एक माँ बेटी को ब्याहने के बाद ये सोच लेती है कि विवाह हो गया है, अब वो अपने पति के साथ हैं, वो अपने ससुराल वाले देखें अब जो भी हैं, हमने तो विदा कर दिया है ना। पर क्या उनके सर से माता पिता का टैग हट गया? ये सवाल है। क्यों आज भी कई ऐसे हजारों केसेस होंगे, मैं बात को थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूँ लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा मेन मुद्दे पे, कि आज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक बहन अपने भाई के साथ कोर्ट में केस लड़ रही है अपने पिता की प्रॉपर्टी पर। क्या एक बेटी का अधिकार नहीं है? एक बेटी को क्यों अपने अधिकारों के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है? वो स्ट्रगल प्रॉपर्टी का हो, वो स्ट्रगल इज्जत का हो, वो स्ट्रगल वाहवाही का हो, तारीफ का हो, क्यों एक बिटिया को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है? क्यों समाज खुलकर नहीं तारीफ करता बेटियों की, खुलकर तारीफ नहीं करता महिलाओं की? क्या बोला आपने, क्या काम करती हैं आप, क्या जर्नी है आपकी? उम्मीद है कि ये जो एक माध्यम है, ये जो एक कोशिश है कि महिलाओं की कहानियां उन तक जरूर पहुंचे, उनके कान को जरूर खटखटाए, उनको जरूर समझाएं जिन्होंने अपनी बेटियों की तारीफ नहीं की कभी। कशिश सिवानी ये एक नाम है, एक शख्सियत है ना, लेकिन ये एक उम्मीद है। उम्मीद उन सभी बेटियों के लिए जो अपने माता पिता की तरफ उम्मीद से देखती हैं कि मुझे कुछ बनना है, आप मेरी शादी मत करवा देना, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे नाम कमाना है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और अपनी ड्राइंग से लोगों के मन में एक जगह बनाती है, वो मन में जगह बनाने के बाद उनके घर को खूबसूरत बनाने का काम करती है, और ना ही सिर्फ उनके घर को लेकिन उनके जीवन को भी खूबसूरत बनाती है, तो समझिए वो कशिश सिवानी बन रही है। ऐसे बच्चियों को कशिश बनने दीजिए। हर घर में एक कशिश, एक लज्जा जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।